नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए आप लोगों से कहता हूं कि 1 घंटे जरूर रखा करिएगा। ठीक है। और हमेशा याद रखिए, स्टडी यानी कि पढ़ाई आपकी गहराई में जाकर ही होती है, तभी मुझे लगता है कि समझ में भी आती है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता है पाक। ये आप देखिए, हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं, विदेश मंत्री ने कहा है। और कहा कि आतंकवाद पर पाक की विश्वसनीयता उसके विदेशी मुद्रा भंडार से नीचे है। और एसईओ बैठक के बाद बिलावल भुट्टो के बयानों पर जमकर बरसे जयशंकर। बोले आतंकवाद की पीड़ित आतंकवाद के पोषकों से बात नहीं करते हैं, पाक से सिर्फ उसके कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने पर होगी वार्ता। और चीन को भी दिखाया आईना, कहा कि एलएसी पर स्थिति सामान्य नहीं है और वे पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। आज रजौरी में जो कुछ हुआ है, मैं उस पर सीधे तौर पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम सभी आक्रोशित हैं। बिलावल भुट्टो एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्री के तौर पर यहां आए और यहां बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है। इसमें इसमें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। जो कुछ यहाँ उन्होंने कहा और जो कुछ मैंने उनसे हवाले से सुना, उसके बाद वह इससे ज़्यादा के हकदार नहीं थे। भुट्टो आतंकवाद को हथियार नहीं बनाने की अपील संबंधी टिप्पणी पर इसका मतलब है कि कोई इसे हथियार बना रहा है, कोई कर कर रहा है, कह रहा है कि आप आतंकवाद को हथियार बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वे सोचते हैं कि आतंकवाद वैध है। आतंकवाद के गंभीर खतरे से ध्यान हटाना संगठन एससीओ के सुरक्षा हितों के लिए हानिकारक होगा। ये सब आप देखिए एससीओ की बैठक में हमारे किसने कहा है, विदेश मंत्री साहब ने कहा। अब अगर हम लोग एससीओ की बात करें तो आप देखिए संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। और इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। इनसे आप देखेंगे कि हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और ये आपका यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा संगठन है और यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है ये। और इसकी स्थापना आप देखिए 15 जून 2001 में हुई थी और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को, क्या मुख्यालय देखने को मिलेगा, सचिवालय एक तरह से। इसमें आप देखिए चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान इनके मेंबर हैं, यानी कि सदस्य देखने को मिलेंगे। और आप देखिए पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं, देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और वहीं चाइना से देखें तो लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। आप देखते हैं कि पीओके वाला जो पाकिस्तान के कब्जे में है ना हमारा हिस्सा, उसे पीओके कहते हैं। उसी के हिस्से की बात हो रही है कि अब उसे हमें चाहिए किस तरह से बात की जाए उसी की। और उसके बीच और आप देखते हैं कि जो हमारे बीच लाइन तय की गई उसे एलओसी कहते हैं। और अक्साई चीन और भारत के बीच जो आप देखते हैं कि अक्साई चीन वाले हिस्से पर चाइना कब्जा किए हुए, इसके बीच जो लाइन तय की गई उसे एलएसी कहते हैं। ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर विचार 9 को। ये सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आप देखते हैं कि कितना 10% आरक्षण की जो बात की गई थी ना, उसी को लेकर आप देखते हैं कि फिर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई किसी ने। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट वैध ठहरा चुका है, ये आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंक को संरक्षण दिया है, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है तो सब होता रहता है। द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। ये द केरल स्टोरी में ऐसा बताया जा रहा है कि केरल से कई 25,000 के करीब, उससे ज़्यादा लड़कियां को धर्म परिवर्तन करवाया गया, विदेशों में भेजा गया, आईएसआई और आप देखते हैं सीरिया जैसे देशों में संगठनों में शामिल किया गया है। तो उसी को लेकर बात हो रही है, उसी पर आधारित ये मूवी कही जा रही है। शरद पवार ने पद छोड़ने का निर्णय वापस लिया। और ये आप देखते हैं कि महाराष्ट्र की बात हो रही है और कहते हैं कि महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाते हैं। कौन? शरद पवार। अब आप देखिए इनके भतीजे बड़े उछल रहे थे तो उनका भी काम खत्म कर दिया इन्होंने और इस्तीफा देके, क्योंकि आप देखिए क्या करते हैं, पवार को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें हैं।
3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। और एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। एनसीपी की स्थापना इन्होंने 1999 में की थी, ये भी याद रखिएगा। और रजौरी में आतंकियों ने किया हमला, 5 कमांडो बलिदान हुए हैं हमारे। मेजर हुए घायल, आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर चला रहे थे तलाशी अभियान। और एक आप देखेंगे कि हमले में बलिदान कमांडो की बात करें तो पैरा ट्यूपर प्रमोद नेगी निवासी सिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। पैरा ट्यूपर आप देखें ट्यूपर ये सिद्धांत क्षेत्रीय निवासी फुलवाजार, दार्जिलिंग, बंगाल की बात हो रही। नाइक अरविंद कुमार निवासी मरहून, बालनपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। लांस नायक रुचिन सिंह रावत निवासी कुन्नीगढ़, गैरसैंड, चमोली, उत्तराखंड के। हवलदार नीलम सिंह चिव ये निवासी हैं जोडिया, अखनूर, जम्मू कश्मीर के। तो ऊपर वाले से दुआ करिए आप लोग कि इनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की कड़ी में सहन शक्ति दे। आप सभी जानते हैं कि देखिए हमारे सैनिक ही हैं तो ही हैं जो आप देखते हैं बड़ी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी जान देने से भी नहीं आप देखते हैं पीछे हटते हैं। जैसे मोहम्मद के सहयोगी संगठन PFP, यानी कि देखिए जैसे मोहम्मद के मुखौटा है आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसकी जिम्मेदारी इसने ली है। और जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एनजीटी ने बिहार पर लगाया 4,000 करोड़ का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना एनजीटी, जो आप देखते हैं कि 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं करने पर बिहार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और एक ही गोयल इसके आप देखते हैं कि अध्यक्ष अभी बेंच अध्यक्ष। तुर्कियों ने यूक्रेनी सांसद से रूसी के प्रतिनिधि पर बरसाए घूंसे। तुर्की में आप देखेंगे, तुर्की अगर आप लोग देखें ना तो देखिए ये तुर्की है, इसे आप तुर्की के नाम से जानते हैं। ये रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिल रहा है। केरल के चर्च ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का किया विरोध। ये आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, समान लिंग की शादी की बात हो रही, पुरुष से, महिला से शादी करती है तो उसी की। चलिए देख लेते हैं, धर्मगुरु तो वैसे भी आप देखते हैं इसका विरोध ही कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, सरकार क्या फैसला करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मणिपुर की बिगड़ती हालत पर अमित शाह की सीधी नजर है। ये आप देखते हैं कि सेना और असम राइफल्स के 10,000 जवान राज्य में तैनात किए गए हैं। जो आप देखते हैं कि आपका यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, जो हिंसा देखने को मिल रही है मणिपुर में। आप देखिए अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर आप देखते हैं कि मैती समुदाय को शामिल सबसे ज्यादा आप देखिए उसी के लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था। मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी मणिपुर की, किसकी, मणिपुर की। और इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, राज्य बनाया गया था। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आप देखें फैला हुआ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें, ठीक है। मणिपुर काफी चर्चा में बना हुआ है। ये आप लोगों को बता दिया ना कि अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे लोग शामिल हो जाते हैं। तो आप देखते हैं जातियों के संघर्ष के बीच एक लंबी कहानी भी रही है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति में अगर शामिल हो जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि क्या रहता है, मैती समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। एक गैर जनजाति है, अब अगर ये शामिल हो जाएंगे तो इन्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे अनुसूचित जनजातियों के, तो उसी को लेकर चल रहा है। साक्ष्य मिलने पर ही बृजभूषण शरण सिंह को भेजेंगे नोटिस। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण पर का आरोप के मामले में कन्नड़ थाना पुलिस ने की 5 सदस्यीय टीम जांच में जुटी हुई है। ये आप सभी जानते हैं कि जो आप देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और आप देखते हैं बीजेपी के सांसद हैं, इन पर यौन शोषण के, मानसिक प्रताड़ना के, परेशान करने की, आप देखिए धमकाने के आरोप लगे हैं ना महिला पहलवानों के द्वारा, उसी की बात हो रही है। कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं है, WHO का राय। 30 जनवरी 2020 में कोरोना को वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया था। 12 से 21 दिन पहले WHO को चीन के वुहान में अज्ञात कारणों से निमोनिया के मामलों का पता चला था। और WHO के जो महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस बोले हैं ये महामारी खत्म करने की भी। और WHO की अगर हम लोग बात करें ना तो आप लोग याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है।
इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन भी क्या दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है कि ये न्यूज़पेपर अपलोड होता है ना ताज़ा ताज़ा, तो कोई पेज खुलता नहीं है शुरुआत में, तो दूसरा पेज खुल नहीं रहा है, उसे हम लोग बाद में देखेंगे ज़रूर। ये तीसरा पेज है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आप लोगों को मालूम होगा कि 103वां संविधान संशोधन किया गया था, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप देखेंगे 15 और 16 में 2 क्लॉज जोड़े गए थे। एक अनुच्छेद 15 में आप देखते हैं कि 6 और अनुच्छेद 16 में 6 जोड़ा गया था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। फ्रांस की राष्ट्रीय परेड के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब हमारे। बास्टील डे परेड का 14 जुलाई को आयोजन होगा, भारतीय सैन्य बलों का दस्ता भी इसमें भाग लेगा, अच्छी बात है। भारत में साइबर हमलों में 18% की वृद्धि हुई है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि साइबर अटैक बहुत हो रहे हैं, साइबर हमलों की बात हो रही है। चीन ने किया आतंकवाद व चरमपंथ के विरुद्ध संयुक्त प्रयासों का आह्वान। आप देखते हैं वो चाइना सबसे ज़्यादा आतंकियों को क्या करता रहता है, बचाता भी रहता है। और एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में 15 अहम समझौते पर सहमति बनी। एससीओ में वार्ता साझेदार के तौर पर शामिल हुए ईयू, म्यांमार, मालदीव, कुवैत और बहरीन आप लोग देखेंगे इसमें। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बॉडी कैम से लेस होंगे रेलवे टिकट चेकर, मुंबई में ट्रायल शुरू हो गया है। सीए और सीएस की भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम के दायरे में आए हैं। ये अपने क्लाइंट के लिए कुछ चुनिंदा वित्तीय लेन देन के लिए इस कानून के दायरे में आएंगे। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में गत 3 मई को जारी की गई थी अधिसूचना। जेट एयरवेज के पूर्व मालिक नरेश गोयल के घर पर सीबीआई का छापा घला है। सीबीआई इनकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, एक केंद्रीय एजेंसी है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यात्री और स्कूल बसों में 1 अक्टूबर से फायर अलार्म सिस्टम अनिवार्य करने की बात हो रही है। ये आप देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है। छात्र शिक्षक व संस्थान सबको मिलेगा परामर्श। ए नेशनल मेंटरिंग मिशन जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर होगा संचालित, और इनमें स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान भी सभी होंगे शामिल। स्कूलों के स्तर पर परामर्श का मसौदा तैयार, जल्दी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए भी नियम कायदे होंगे तय, ये भी देखने को मिलेगा। मुझे भारत आकर अच्छा लगा, बिलावल कह रहे हैं। एससीओ में आप देखते हैं विदेश मंत्री आए ना पाकिस्तान की, तो उन्हीं पर कार्टून बना दिया गया। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर भी एक अपनी राय दिया करिएगा। ये राजनीति हो रही है, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आप देखें राजनीति के आतंक को संरक्षण दिया। प्रधानमंत्री मोदी साहब कर्नाटक में कह रहे हैं बजरंग बली के दाव से कांग्रेस की चुनावी रफ्तार रोकने में भाजपा ने झोंकी ताकत। ये आप देखिए अभी हाल ही में कांग्रेस ने एक बजरंग दल है ना, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, तो उसी को लेकर आप देखिए मुद्दा बनाया जा रहा है। चलिए आप लोग देखते हैं, चलता रहेगा ये सब राजनीति। लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर अटवाल भाजपा में शामिल हुए हैं, देख लीजिए। श्रोमणी अकाली दल की प्राथमिकता सदस्यता छोड़ने के बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने पूछा सवाल, भाजपा ने कर्नाटक गोवा में श्री राम सेना क्यों किया बैन। चलिए, कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा का एक इंजन कबाड़ में चला जाएगा, वीरप्पा मोइली कह रहे हैं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री आप देखें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। और कर्नाटक चुनाव के बाद आदित्य समूह को मिल सकती है झारखंड भाजपा की कमान। ये आप देखिए सामाजिक समीकरणों के आधार पर शीर्ष नेतृत्व कर रहा है गंभीर विचार। चलिए, मन की बात के प्रसारण में बंगाल भाजपा ने उत्तर प्रदेश को भी पछाड़ा, और प्रदेश भाजपा का दावा कि 60,000 बूथों पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सच्चाई जानने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक करेंगे समीक्षा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब मन की बात करते हैं ना, तो उसी की बात हो रही, प्रसारण हुआ था ना कुछ दिन पहले। बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की सुंदर छटा। ये आप देखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसी दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, ये आप लोग याद रखिएगा।
ऑपरेशन कावेरी में सूडान से अब तक 3,862 भारतीयों को लाया गया। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से आप लोग जाइए अफ्रीका महाद्वीप में, ये सूडान आपको देखने को मिलेगा। इसकी सीमा आप देखिए मिस्र से लग रही है, सीरिया से लग रही है, चार से लग रही है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, दक्षिण सूडान, इरिट्रिया, और आप देखिए लाल सागर से लगती है। तो यहाँ जो भारतीय फंसे हुए थे, यहाँ आप देखते हैं कि गृह युद्ध जो हिंसा हो रही है, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए कावेरी ऑपरेशन चलाया गया। खार्तूम इसकी राजधानी है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखते हैं कि पूछ लेता है कई बार। 2 माह में सभी बूचड़खानों को दिलाएंगे पर्यावरणीय मंजूरी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह रहा है। अरब सागर की बढ़ती गर्मी 5 वर्ष में बढ़ाएगी लू का प्रकोप, और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में बढ़ रहा है तापमान, 5 से 7 वर्ष में 30% तक बढ़ जाएगा ये लू का कहर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कबूतरों को दाना डालना मौत को दावत देने जैसा है। बीट और पंखों के फंगस से होने वाला संक्रमण कर सकता है मनुष्य के फेफड़ों को नष्ट। कबूतरों की बढ़ती संख्या गोरिया सहित अन्य छोटे पक्षियों के लिए बनती जा रही संकट। और आप देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे आप लोग पक्षी देखते थे, गोरिया देखते थे, आजकल वो गायब होते जा रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि इसके लिए एक ठग संजय सिरपुरिया को गुजरात लाएगी पुलिस। या आप देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पर लोगों से जो जालसाजी करने वाला ठग पकड़ा गया ना, तो उसी की बात हो रही है। ईडी के आरोप पत्र में अनुव्रत को बताया 48 करोड़ का लाभार्थी। मवेशी तस्करी मामला ये पश्चिम बंगाल की है, और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। पटना हाईकोर्ट ने आपने देखा है कि जाति आधारित जनगणना पर जल्द सुनवाई की अपील की जा रही है। और बिहार में आप देखते हैं कि जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई थी ना, तो उसी को लेकर आप देखते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। और अंतिम आप देखिए 1931 में आंकड़े जारी हुए थे। 2011 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन उनके आंकड़ों में त्रुटि होने के कारण जारी नहीं होती। और जनगणना की बात करें तो आप देखते हैं शुरू हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, और लॉर्ड रिपन के समय से नियमित शुरू हुई थी 1881 से, ये आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी बिलों में हेराफेरी कर 1100 करोड़ की कर चोरी, ये आप देखिए जीएसटी 2017 में आया था, उसी की बात हो रही है। प्रख्यात विज्ञानी ने पाक एजेंट से साझा की मिसाइलों की गोपनीय जानकारी, ये आप देखते हैं कि प्रदीप कुरोलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है ना। अब आप सोचिए कि हमारे देश में बैठे हुए हैं, देश का खा रहे हैं, और आप देखिए मुखबरी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पड़ोसी के लिए हमारे। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं ना, जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है, उसी की बात हो रही है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। राहुल को सजा सुनाने वाले सीजेएम के प्रमोशन पर सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दी गई गुजरात के 68 अवर न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती दी गई थी। ये आप देखिए मानहानि के मामले में राहुल गांधी को इन्हीं ने सजा सुनाई थी, इनका आप देखते हैं प्रमोशन हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि इन्हें उस सजा का एक तरह से इनाम दिया गया, तो वही बात हो रही है। मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने अब अलीपुर कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। ये आप देखिए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की पेशी पर रोक लगा दी है, वही बात हो रही है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की सैर कराते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े ये तीर्थ स्थल। पूर्वी चंपारण की केसरिया में है विश्व का सबसे ऊंचा 108 फीट ऊंचा का बौद्ध स्तूप, आप देखेंगे। भगवान बुद्ध को लेकर बात हो रही है, आप देखिए बुद्ध पूर्णिमा थी ना कल, तो उसी को लेकर। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आप देखिए प्रीलिम्स में हो, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हो, या आप देखिए सामान्य जानकारी के लिए हो, हर जगह आपको ये एडिटोरियल आपको फायदा पहुंचाते हैं, तो इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। लोकतंत्र को कमजोर करता विलंबित न्याय, तो आप देखेंगे कि समानता और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति तक सही समय पर न्याय उपलब्ध हो। और भारतीय न्यायिक तंत्र में न्याय का अर्थ निष्पक्षता है, तो इस कारण इसकी उपलब्धता में देरी अंततः नैसर्गिक न्याय और लोकतंत्र दोनों के विरुद्ध हो जाता है। और संविधान में न्याय को लोकतंत्र का सर्वोपरि मूल मानकर ही उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूपों का उल्लेखनीय उद्देशिका में भी किया गया है उल्लेख। और ऐसे में यह राज्य का पहला दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति तक अविलंब न्याय वितरण सुनिश्चित
करे और देश में लंबित मुकदमों के बोझ से यह चुनौती बड़ी विकराल हो जाती है। दिसंबर 2022 तक कुल 5 करोड़ लंबित मामलों में से आप देखें 4.3 करोड़ से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। वहीं अगस्त 2022 तक आप देखें उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 थी। ऐसे में बड़ा प्रश्न यही है कि हम अपने न्याय तंत्र में लगातार बढ़ते हुए बैकलॉग से कैसे निपटेंगे और आम आदमी को समय से न्याय मिले। उच्चतम न्यायालय ने 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में त्वरित सुनवाई के अधिकार को मान्यता देते हुए उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल किया था और न्यायालय ने कहा था कि त्वरित सुनवाई आपराधिक न्याय तंत्र का मूल तथ्य है। उस सुनवाई में देरी अपने आप में किसी व्यक्ति को न्याय में से वंचित करना है। ब्रिटेन में 1215 में आए मैग्ना कार्टा की धारा 40 में यह उल्लेख किया गया कि हम किसी को न्याय के अधिकार से वंचित या विलंबित नहीं करेंगे और चूंकि मैग्ना कार्टा को मानवाधिकारों का पहला वैश्विक चार्टर भी कहा जाता है, उस हिसाब से देखें तो न्याय मिलने में विलंब एक प्रकार से मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। अमेरिकी संविधान के 6ठे संशोधन में भी त्वरित सुनवाई को प्राथमिकता की बात कही गई है और स्पष्ट है कि त्वरित न्याय या सुनवाई का सीधा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की गरिमा से है। और देश में प्रति 10 लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश हैं और जबकि विधि आयोग के हिसाब से यह संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए थी और स्वाभाविक है कि इससे न्यायाधीशों पर बोझ बढ़ता है और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। और इस बीच उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या आप देखिए 2014 में 906 की तुलना में 2020 में बढ़कर 1079 हो गई है और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 2014 में 19,518 से बढ़कर 2020 में 24,225 हुई है। फिर भी यह बढ़ोतरी अपर्याप्त है और लंबित मामलों के अंबार पर दृष्टि डालें तो सरकार की सबसे बड़ी वादी या कहें कि मुकदमेबाजी है और इसका एक कारण सरकारी क्षेत्र की वह कार्य संस्कृति भी है। निवारण तंत्र सुदृढ़ नहीं होता है और इससे तमाम मामले अदालत की देहरी पर तक पहुंच जाते हैं और आप देखेंगे कि इससे बढ़ते बोझ का असर अन्य मामलों पर पड़ता है। संपत्ति डिजिटलीकरण कई क्षेत्रों में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है तो न्यायिक क्षेत्र में भी उसका लाभ उठाने हेतु बजट में ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मगर निचली अदालतों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के अभाव में यह योजना तुरंत परिणाम देने में शायद ही सफल हो और समय के साथ आ रहे परिवर्तनों और संशोधित कानूनों के कारण भी नए प्रकार के विवाद सामने आने लगे हैं और इससे भी लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि की समस्या गंभीर हुई है। और इसका संज्ञान लेते हुए 2008 में न्यायमूर्ति एन जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन की संकल्पना पर कार्य करने की सिफारिश की थी और इससे नए मामलों के पंजीकृत होने से न्यायपालिका पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायपालिका प्रौद्योगिकी की सहायता से बुनियादी ढांचे में सुधार की राय पर है, लेकिन मध्यस्थता और उसके केंद्रों में सुधार के लिए बजटीय आवंटन अब भी कम है। मद्रास और दिल्ली जैसे प्रमुख उच्च न्यायालयों के अपने मध्यस्थता केंद्र, लेकिन ऐसे और केंद्र बनाने के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होगी। और दरअसल मध्यस्थता अदालत औपचारिक रूप से मामला शुरू किए बिना पक्षकारों के बीच विवादों को हल करने का एक तंत्र है और इसमें विवाद समाधान के लिए एक तटस्थ व्यक्ति नियुक्त किया जाता है और इसका निर्णय कानूनी रूप से आप देखेंगे कि लागू करने योग्य होता है। यह औपचारिक अदालती मामलों की तुलना में किफायती है तो इसके लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। सैकड़ों साल पुराने कानून भी न्यायिक प्रक्रिया में देरी की वजह बने हुए हैं और इस कारण न्यायालय का समय और संसाधन क्षेत्राधिकार कार्यवाही के कारण नोटिस की पर्याप्तता, बाद के संशोधन और अन्य प्रक्रियात्मक मामलों पर तर्कों में बर्बाद होते हैं। विधि आयोग ने भी कानूनों में सुधार के लिए 14वीं, 27वीं, 41वीं, 48वीं, 54वीं, 71वीं, 74वीं, 77वीं, 79वीं और 144वीं रिपोर्ट के माध्यम से इस समस्या की ओर बार बार संकेत दोहराया है और इस दिशा में मोदी सरकार ने कुछ पहल भी की है, लेकिन आप देखते हैं कि यह गति और तेज करनी होगी। कानून की जटिल शब्दावली की भी समस्या समय न्याय में बड़ा अवरोध है और जिससे तमाम पहलुओं की व्याख्या करना और समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कानून को सरल बनाना भी उतना आवश्यक है। न्यायिक तंत्र में एक प्रमुख अंशभागी होने के कारण अधिवक्ता वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का परिचय देना होगा। वे भी हड़ताल जैसे कदम उठाने से बचें। हरीश उप्पल बनाम भारत संघ 1988 में भारत में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के आह्वान का कोई अधिकार नहीं होगा, यहां तक कि सांकेतिक हड़ताल भी नहीं, मगर इसके बावजूद समय समय पर हड़तालें आम है। यदि आप देखें हमें समय से न्याय सुनिश्चित करना है तो इन अवरोधों को
दूर करते हुए न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही पर्याप्त संवेदनशीलता का ही भी परिचय देना होगा। ये लेखक हैं सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड इन गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं। इनका नाम सीबीपी श्रीवास्तव साहब। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। भारतीय राजनीति का छिछला स्तर। राजनीति में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है वह स्वाभिमानी नागरिकों को शर्मिंदा करता है। चलिए आप देखते हैं कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए। और कौन सा नेता आप देखते हैं कि दूध के धुले हुए शब्द उपयोग करता है। हर आप देखते हैं बड़े ही घटिया शब्द उपयोग करते हैं हर पार्टी के नेता। वाणी का महत्व। वाणी के विषय में तमाम मनीषियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नम्रता मीठे वचन ही मनुष्य का आभूषण है। चलिए ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ये भी देख लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये भी आपको देख लेना चाहिए। ये आप देखिए सीमा पार आतंकवाद की। गोवा में संघाई सहयोग संगठन की बैठक के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ है उसी की लेकर बात हो रही है। जन सुविधा। उत्तराखंड सरकार आमजन को सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है। इसके लिए जन सेवा से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल करने और सेवा के अधिकार में से अधिक जन सेवाएं जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि 2025 तक सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और आप देखिए कि मोबाइल हर किसी के पास है, स्मार्टफोन हर किसी के पास है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो जो आप देखते हैं सरकारी योजनाएं हैं, जो फायदे हैं, जो आप देखते हैं कार्यक्रम है, उनसे आप देखते हैं कि अपने एक तरह से आप देखिए ऑनलाइन भी तो जोड़ा जा सकता है लोगों को, तो उसी को लेकर लिखा गया है। क्वासरों की ऊर्जा का रहस्य। क्वासरों से संबंधित कई पहेलियों को खगोल विज्ञानियों ने समझा। ब्रह्मांड की कई विचित्र संरचनाएं दशकों से खगोल विज्ञानियों के लिए पहेली बनी हुई हैं और इन्हीं पहेलियों में से एक है ब्रह्मांड में ऊर्जा और प्रकाश के सबसे शक्तिशाली स्रोत क्वासर। विज्ञानियों की मौजूदा समझ के अनुसार क्वासरों को महाविशाल का ब्लैक होल्स से शक्ति मिलती है और वैसे विज्ञानी अभी तक इसकी भीषण ऊर्जा और तेज सुविधा की पहेली को सही ढंग से नहीं सुलझा सके हैं। और ब्रह्मांड की विभिन्न गुत्थियों को सुलझाने में जुटे ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हार्डफोर्डशायर की रिसर्च फेलो जानी फियर्स के नेतृत्व में खगोल विज्ञानियों की एक टीम ने मंथली नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में एक शोध पत्र प्रकाशित करवाकर क्वासरों से संबंधित लगभग 60 साल पुराने रहस्यों को सुलझाने का दावा किया है। शोधकर्ताओं ने इस क्वासर युक्त और बिना क्वासर वाले आकाशगंगाओं गैलेक्सीज का सूक्ष्म निरीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिकांश क्वासर आकाशगंगाओं के विलय या टकराने से प्रज्वलित होते हैं। पहली बार 1960 में खगोल विज्ञानियों को अंतरिक्ष में ऐसे प्रबल रेडियो स्रोत मिले जो हमसे आप देखिए 10 से 15 प्रकाश वर्ष दूर थे। तब यह बड़े आश्चर्य की बात समझी गई थी क्योंकि रेडियो टेलीस्कोप से खोजे गए ये पिंड खरबों तारों के बराबर ऊर्जा के उत्सर्जन कर रहे थे और उनका आकार प्रकार भी तारों के जैसा था। इन पिंडों को क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेज यानी कि आभासी तारकीय रेडियो स्रोत नाम दिया गया था। विकसित सुग्राही रेडियो टेलीस्कोप से अध्ययन के बाद क्वासर के रहस्यमय और विचित्र गुण सामने आए थे। चलिए तो ये यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा आप लोग। विकास के इंजन की भूमिका में कुछ राज्य। भारत को यदि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो निश्चित ही इस का रास्ता विभिन्न राज्यों के विकासों के मार्ग से होकर ही जाता है। ऐसे में कुछ राज्य विकास का इंजन बनते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ डॉलर की ओर ले जाने की दिशा में गंभीर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में राज्यों की जीडीपी का स्तर वास्तविक आवार्षिक विकास दर अपेक्षा के अनुरूप है, जबकि कुछ राज्यों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी अथक प्रयास करने होंगे। चलिए अच्छी बात है, आप लोग देखेंगे। राज्यों की अर्थव्यवस्था की बात होती रहती है, देखते रहा करिएगा, पढ़ते रहा करिएगा, जरूरी है। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इस राज्य ने उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक 1 लाख करोड़ डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा है। सब राज्य अपना रख रहे हैं लेकिन वो उसे पालें तो अच्छी बात है। ये सरकारी बाबू खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से, ये भी पढ़ लिया करिएगा। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की होड़। ये बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर आप देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष सब चल रहा है। बिलावल भुट्टो के भारत आने का मतलब, चलिए ये भी पढ़ते रहिए आप लोग। कच्चे तेल के मूल्य में कमी से घटेगी महंगाई। पिछले 1 महीने के दौरान दाम में आई 14% की कमी। विकास दर बढ़ाने में मिलेगी मदद इससे। और कच्चे तेल का आयात हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, 85% तेल आयात करता है भारत अपनी कुल ज़रूरत का। हमारे पास आप देखिए अपनी कोई व्यवस्था नहीं है ना, हमारे यहाँ कच्चा तेल कम आता है। 25% से अधिक कच्चे तेल की हिस्सेदारी कुल आयात बिल में है, आप देखेंगे। तो हम लोग उत्पादन नहीं करते हैं उतना, तो इसलिए आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं।
गो फर्स्ट ने अब 12 मई तक सभी उड़ानें रद्द की है। आप देखते हैं कि नकदी संकट से जूझ रहा है ये विमान कंपनी। पूरे वित्त वर्ष में पेटीएम का राजस्व 60% बढ़ा। पेटीएम नाम से आप लोग डिजिटल वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। फर्जी जीएसटी पंजीकरण की पहचान के लिए अभियान चलाने की बात हो रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने आप देखें 251 कर्मचारियों को निकाला। 22 वित्तीय कंपनियों के आधार से सत्यापन की मंजूरी की बात हो रही है। टिम कुक ने भारत को बनाया रोमांचक बाजार। ये पिछले महीने एप्पल स्टोर की लॉन्चिंग के लिए भारत आए थे ना टिम कुक, उन्हीं की बात हो रही है। और 4.5 अरब डॉलर बढ़ 10 माह के उच्च स्तर पर पहुंची विदेशी मुद्रा भंडार। सोने की मांग 17% घटकर 112.5 टन रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, कौशल को डिग्री से ज्यादा अहम मानते हैं पेशेवर। एक बात और आपको बता दूं, अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है वो कौशलता पर आधारित है। वरना आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि पीएचडी करने वाले भी ग्रेड 4 का पेपर दे रहे हैं। चलिए, कैपिटल हिंसा में ट्रंप के 4 समर्थकों की कोर्ट ने ठहराया दोषी। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की बात हो रही है। सर्बिया में आधाधुंध गोलीबारी कर युवक ने 8 लोगों को मार डाला। आजकल इस तरह की घटनाएं भी हो रही को। पाकिस्तान में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की अस्तित्व को खतरा दिखाने की बात हो रही है, बताने की बात हो रही। मतांतरण, धर्म परिवर्तन के नाम पर किंग चार्ल्स तृतीय का आज होगा राज्याभिषेक। कहाँ की बात हो रही? ब्रिटेन में किंग चार्ल्स है ना, उन्हीं की बात हो रही है। नेपाल में हेलीकॉप्टर हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। चीन के राजनयिकों को निष्कासित करेगा कनाडा। उबर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख को डाटा उल्लंघन के केस में सजा हुई है। अमेरिका में पहली बार हुए गर्भस्थ शिशु की ब्रेन सर्जरी। देखिए, तकनीक, टेक्नोलॉजी। मोदी की यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया में मंदिर को बनाया गया निशाना। रूसी क्रूड का चीनी मुद्रा में भुगतान कर सकता है पाकिस्तान दौरा करेंगे तालिबान सरकार के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है ना, लद्दाख वाले हिस्से में की हमारी सीमा लगती है, ये भी याद रखिएगा। नेपाल में आरएसपी ने पीएम प्रचंड की सरकार को से समर्थन लिया वापस। ये आप देखिए यहाँ नेपाल में चल रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। आज सांझे के प्रत्यार्पण के अमेरिकी प्रयासों का कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी सेना से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को वेबसाइट पर डालने का विकीलीक्स संस्थापक पर ये आरोप है। जापान में भूकंप से 1 की मौत, 13 घायल। भूकंप यानी कि भूमि का कांपना होता है। पाक में 7 शिक्षकों की शव यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। ये पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा प्रांत में गुरुवार को 7 शिया शिक्षकों की हत्या की घटना हुई थी ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। एक खेल का क्षेत्र है, राशिद के आगे पस्त हुए राजस्थान रॉयल्स। ये आप देख रहे हैं क्या चल रहा है आपका, क्या हो रहा है? आईपीएल हो रहा है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। कब शुरू हुआ था ये आप लोग बताइएगा। यूपीसीए क्रिकेट लीग में शामिल होंगे 6 टीमें। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ की बात हो रही है। तुषार मड़वाल ने किया सबसे अधिक प्रभावित, आरपी कह रहे हैं पूर्व भारतीय गेंदबाज। स्ट्रफ ने मैड्रिड ओपन में स्थित सेपास को हराया। एशियाई चैंपियनशिप में 6ठे स्थान पर रही मीराबाई, भारतोलक है ना मीराबाई, उन्हीं की बात हो रही है। कंपाउंड तीरंदाजी ने भारत को शीर्ष पर पहुंचाया। ये आप देखिए, भारत के हुस्सामुद्दीन और नवीन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता है मोहम्मद और नवीन कुमार ने आसान जीत के साथ शुक्रवार को यहां आईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। बैसाखियों के बिना चले पंत, जो आप देखते हैं कि ऋषभ पंत की बात हो रही, क्रिकेटर हैं। माराडोना के बाद नापोली 33 वर्षों से में पहली बार बना चैंपियन। जांच पूरी होने तक आप देखिए इंतजार करें पहलवान, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, आप देखेंगे। उद्यमिता की प्रेरणा, देश में स्टार्टअप की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, नए नए उभरते क्षेत्रों में बढ़ाएं रुचि, सीखें चुनौतियां। हमेशा प्रेरणा देता रहेगा मयूरभंज के सपूत पंडित रघुनाथ मुर्मू का कार्य। ये आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। इसे भी पढ़ लिया करेगा, यहाँ भी परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं और जानकारी के लिए भी। रोजर ने 1.6 किलोमीटर की दूरी सबसे कम समय में तय की। 1954 में आज ही ब्रिटेन के 25 वर्षीय छात्र रोजर विनिस्टर ने 3.59 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। वह ब्रिटेन के एमच्योर एथलेटिक एसोसिएशन के लिए दौड़ रहे थे और सबसे कम समय में यह दूरी तय कर यह रिकॉर्ड बनाया। इसे मेरिकल माइल नाम दिया गया था
और चीन ने पहली बार सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। ये 2004 में आज ही भारत के साथ संबंधों में सुधार के लिए पहली बार चीन ने सिक्कों को भारत का हिस्सा माना था। चीन ने अपने वर्ल्ड मैप में सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में दर्शाया। इससे पहले चीन सिक्किम को एक अलग देश मानता था। ये आप सिक्किम देख रहे हैं ना, गंगटोक इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल, भूटान 3 देशों से लगती है। राज्यों में आप देखिए केवल पश्चिम बंगाल से लगती है। दुनिया के बेहतरीन निशानेबाजों में गिने जाते हैं गगन नारंग। निशानेबाज गगन नारंग का जन्म 1983 में आज ही चेन्नई में हुआ था। 2003 में आप देखिए अफ्रो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सोना जीत कर प्रसिद्धि हासिल की। 2006 में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता और 2006 और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। 2010 में एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर राइफल की टीम स्पर्धा में रजत जीता और 2012 में लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 2016 में शूटिंग से संन्यास ले लिया था इन्होंने। बादलों में बहती नदियां बन रही हैं बाढ़ का कारण। AIIT के वैज्ञानिकों ने 1985 से सन 2020 तक भारत में आई बाढ़ों वायुमंडलीय नदी के बीच संबंधों का किया अध्ययन और बीते 35 सालों में आप देखिए 70% बाढ़ वायुमंडलीय नदियों के कारण आया। एक ग्रीष्मकालीन मानसून क्या होता है? ग्रीष्मकालीन मानसून भारी वर्षा से जुड़ा हुआ है। यह आमतौर पर अप्रैल और सितंबर के बीच होता है। जैसे ही सर्दी समाप्त होती है, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में से गर्म नम हवा भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों की ओर बहती है। ग्रीष्मकालीन मानसून इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा करती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि 54% घटनाएं हाल ही में 3 दशकों में हुई हैं। तो ये भी, और निष्कर्ष आप देखिए 1985 से 2000 के बीच 10 बाढ़ों में से 7 वायुमंडलीय नदियों से जुड़ी है और 9000 से अधिक मानव जीवन और कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वायुमंडलीय नदियां पश्चिमी और पूर्वी घाट क्षेत्रों में अधिक बनते हैं, जिससे अत्यधिक वर्षा की संभावना होती है। हिंद महासागर के तेजी से गर्म होने के बाष्पीकरण में वृद्धि हो सकती है, जिसके लैंडफॉल की और ज्यादा घटनाएं हो सकती हैं। एकाएक वर्षा हो जाती है ना, तो उसी की बात हो रही है। घंटे भर में हो सकती है 2 दर्जन से अधिक ओलावृष्टि। ये आप देखते हैं आकर्षण खगोलीय घटनाओं वाली रातों का गवाह बनेगा मई। शुक्रवार रात उपछाया वाले चंद्रमा के उल्कावृष्टि की बात हो रही है। चंद्र ग्रहण के बाद 6 से 7 मई की ओर भोर में होगी उल्कावृष्टि। 13, 17, 23, 24 मई को सौरमंडल के अलग अलग ग्रह होंगे चंद्रमा के करीब। आप देखेंगे तारा मंडल के नाम से जानी जाती है उल्कावृष्टि। ठीक है, देश में 4 में से 3 मोबाइल यूजर नोमोफोबिया से पीड़ित हैं। देश में 4 में से 3 मोबाइल यूजर नोमोफोबिया, मोबाइल से दूर होने का डर से पीड़ित हैं। और ये तो आप लोग अपने आसपास भी देख रहे होंगे कि मोबाइल 1 मिनट को दूर करिए क्या होने लगता है। मोबाइल फोन पर अधिक बात करने से बढ़ जाता है हाई बीपी का जोखिम, अनुसंधान कह रहा है। पैरों को पीछे घुमाकर बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये आप देखिए वाशिंगटन की अमेरिका की 32 वर्षीय कल्सी ग्रब ने अपने पैरों को पीछे मोड़कर, कहते हैं कि पीछे किसके पैर होते हैं? भूत के। आप लोगों ने सुनी होगी ये कहावतें। वनों की कटाई से फटने लगी जमीन। ये ब्राजील के उत्तर पूर्व राज्य के बुरीटीकुपू शहर में जमीनी तेजी से फट रही है और कटाव भी हो रहे हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। हम लोग अगर पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका नुकसान भी फिर जोड़ना पड़ता है। ये मोबिया से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा, समझ लिया करिएगा अगर दिलचस्पी है तो। ये आप देखिए दूसरा पेज है जो छूट गया था। तिहाड़ में पुलिस कर्मियों के सामने हुई थी टिल्लू की हत्या। टिल्लू गैंगस्टर था ना, तो उसी की आप देखें सामने, पुलिस के सामने ही। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी और कितनी पुलिस आप देखते हैं कि डर जाती है गैंगस्टरों से। चलिए, तो ये आप देखते रहा करिएगा। वर्षा के दौर खत्म होते ही बदला मौसम का रुख, बढ़ने लगा पारा। चलिए देखते रहा करिए, लोकल की खबरें रहती हैं। चलिए, तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब हम लोग वही खबरें देखा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। ठीक है, तो आप लोगों की शिकायत भी ये बहुत रहती थी। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो ज़रूर आप लोग भेज सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ।